नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप कंसिली ब्लॉग। पिछले पार्ट 1 में हमने जाना कि एनएटीएम क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसे इंजीनियरिंग फिलोसफी क्यों कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, एनएटीएम टनल वास्तव में बनती कैसे है। आज हम साइट पर होने वाली पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उसी क्रम में समझेंगे जिस क्रम में एक वास्तविक एनएटीएम टनल बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, किसी भी एनएटीएम टनल, मेट्रो टनल, हाईवे टनल, कोई भी टनल प्रोजेक्ट होगा, शुरुआत एक्सकवेशन से नहीं बल्कि जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से होती है। सबसे पहले इंजीनियर यह पता लगाते हैं कि जमीन के अंदर क्या है। इसके लिए क्या किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। सबसे फर्स्ट की जाती है बोरहोल ड्रिलिंग। बोरहोल ड्रिलिंग किसे कहते हैं? बोरहोल ड्रिलिंग जमीन के अंदर पानी, तेल, गैस या कोई भी जैसे खनिज निकलते हैं, मिट्टी परीक्षण के लिए सक्रागर एवं बेलनाकार छेद बनाने की प्रक्रिया। इसमें रोटरी रिंग और हाइड्रोलिक मशीन का उपयोग करके जमीन के अंदर की गहराई तक खुदाई की जाती है। इसे बोरहोल ड्रिलिंग कहते हैं। सेकंड आता है इसमें रॉक सैंपलिंग। रॉक सैंपलिंग का अर्थ होता है चट्टान का नमूना लेना। चट्टान क्या है? यह भूविज्ञान, जियोलॉजी और खनन माइनिंग में उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। नंबर 3 पे आता है इसमें जियोलॉजिकल मैपिंग। जियोलॉजिकल मैपिंग भूविज्ञान मानचित्रण है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूविज्ञानी जियोलॉजिस्ट जमीन में जाकर चट्टानों, खनिजों और भूवर्गीय संरचनाओं का निरीक्षण करते हैं। उनके सटीक स्थान, प्रकार और बनावट को विशेष मानचित्रों मैप पर दर्ज करते हैं। उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर इन्वेस्टिगेशन। यह जमीन के नीचे मौजूद पानी का स्तर, जल भंडार, एक्वीफायर जिसकी मात्रा, गुणवत्ता, गहराई का वैज्ञानिक अध्ययन और पता लगाने की प्रक्रिया को यह मुख्य रूप में शामिल है। उसके बाद आता है रॉक मास क्लासिफिकेशन। रॉक मास क्लासिफिकेशन चट्टान समूह वर्गीकरण एवं भूतकनीकी इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की एक प्रक्रिया है। इसका उपयोग सुरंगों, ढलानों और नींव निर्माणों को पहले चट्टान का व्यवहार, ताकत और स्थिरता का आकलन करके किया जाता है। यह 3 टाइप से होती है। पहला हो गया रॉक मास क्लासिफिकेशन, चट्टान समूह वर्गीकरण, भूतकनीकी इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग की एक प्रक्रिया है। इसका उपयोग सुरंगों, ढलानों और नींवों के निर्माण पहले चट्टान के व्यवहार, ताकत और स्थिरता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाली प्रमुख प्रणालियां निम्नलिखित है। रॉक मास रेटिंग, आरएमआर जिसको बोलते हैं, बीएनकी विस्की द्वारा विकसित। इस प्रणाली में 5 मुख्य मापदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। चट्टान सामग्री की ताकत, आरक्यूडी, रॉक क्वालिटी डिजिनेशन, जोड़ों की दूरी व स्थित भूजलन स्थिति। क्यू प्रणाली, क्यू सिस्टम, रॉक टनलिंग क्वालिटी इंडेक्स। नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित यह प्रणाली सुरंगों में समर्थन, सपोर्ट आवश्यकताओं का आधार निर्धारण करती है। यह मुख्य रूप से चट्टान को जोड़ों के आकार, खुरदरापन और तनाव स्थिति में निर्भर करती है। उसके बाद आता है थर्ड, टेराज़ाघी वर्गीकरण प्रणाली। इसको बोलते टेराज़ाघी क्लासिफिकेशन। यह सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है जो सुरंगों की आवश्यकता, स्टील सेट, सपोर्ट, भार एवं अनुमान लगाने के लिए उपयोगी की जाती है। तो यहाँ से तय होता है कि कहाँ हार्ड रॉक मिलेगी, सॉफ्ट रॉक मिलेगी, सॉइल मिलेगी, सपोर्ट की क्या आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करता है। याद रखिए, एनएटीएम में सही जियोलॉजिकल डाटा ही पूरे प्रोजेक्ट की नींव होता है। उसके बाद आती है सर्वे। अब सर्वे टीम क्या काम करती है? सर्वे इंजीनियर टनल की पूरी दिशा निर्देशन का काम करता है। साइट पर स्थापित किए जाते हैं कंट्रोल पॉइंट, टनल सेंटर लाइन, चैनेज, रेडिस लेवल जिसको आरएल कहते हैं, फेस प्रोफाइल मार्किंग। अगर सर्वे कुछ मीटर भी गलत हो जाए या सेंटीमीटर भी गलत हो जाए तो टनल गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है टनल की शुरुआत सर्वे से ही होती है। नंबर 3 स्टेप आता है फेस ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। अब एक्सकवेशन शुरू होती है। अगर हार्ड रॉक है तो टनल के फेस को ड्रिलिंग मेन मशीन से प्रोफाइल के अंदर कई होल किए जाते हैं। उसमें बहुत सारे ड्रिलिंग पैटर्न होते हैं, उस पर मैं अलग से डिटेल बनाऊंगा।
उन डीलिंग पैटर्नों की मदद से इन होलों में एक्सप्लोसिव भरा जाता है, स्टेमिंग की जाती है और इसके बाद नियंत्रित कंट्रोल ब्लास्ट की जाती है। ब्लास्ट इतना संतुलित होना चाहिए केवल प्रोफाइल के अंदर ही रॉक टूटे, आसपास की रॉक को नुकसान न पहुंचे। सॉफ्ट ग्राउंड में ब्लास्टिंग की जगह एक्सवेटर और रोड हेडर का उपयोग किया जाता है। फोर्थ स्टेप पे आता है डिफ्यूमिंग, स्केलिंग, मकिंग। ब्लास्ट के बाद टनल के अंदर धुआं और गैस भर जाती है, इसे वेंटिलेशन सिस्टम द्वारा बाहर निकाला जाता है, इसे कहते हैं डिफ्यूमिंग। इसके बाद सर्वे टीम सुनिश्चित करती है कि टनल में विशेष प्रवेश सुरक्षित है। अब लूज रॉक को हटाया जाता है, इसे कहते हैं स्केलिंग। फिर एक्सवेटर, डंपर और मदद से टूटी हुई रॉक को टनल से बाहर निकाला जाता है, इसे कहते हैं मकिंग। अब टनल फेस में अगले सपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है, फेस स्केलिंग और प्राइमरी सपोर्ट। अब एनएटीएम में सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। जैसे ही एक्सवेशन पूरी होती है तो तुरंत टनल खुली सतह पर शॉर्टकट छिड़काव किया जाता है, इसे कहते हैं फेस सीलिंग या प्राइमरी शॉर्टकट। इसका उद्देश्य है कि रॉक वेदरिंग को रोकना, लूज को बांधना, शुरुआती सपोर्ट देना, ग्राउंड मूवमेंट को कम करना। इसके बाद आवश्यकता अनुसार लगाए जाते हैं रॉक बोल्ट, चट्टानों परतों के आपस में मजबूती से जो जोड़ते हैं। वायर में से या शॉर्टकट का अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है। स्टील रिब या लेटिस गार्डर, अगर ग्राउंड कमजोर हो तो स्टील रिब लेटिस गार्डर लगाकर टनल को अतिरिक्त स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाता है। यही पूरा सिस्टम मिलकर प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है मॉनिटरिंग नेक्स्ट। अब जब सपोर्ट लगने के बाद काम रुकता तो नहीं है, यही एनएटीएम की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो मॉनिटरिंग सर्वे टीम, इसके जियोलॉजिकल इंजीनियर लगातार जांच करते रहते हैं। टनल सेटलमेंट, ग्राउंड मूवमेंट, राइट लेफ्ट डिफॉर्मेशन, कन्वेज मॉनिटरिंग और रॉक प्रेशर। अगर मूवमेंट तय सीमा के भीतर अगले 1 से 2 मीटर एक्सवेशन शुरू कर दी जाती है, लेकिन अगर ग्राउंड ज़्यादा मूवमेंट दिखती है तो तुरंत अतिरिक्त शॉर्टकट, रॉक बोल्ट, स्टील रिब लगाए जाते हैं। यही कारण है कि एनएटीएम ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहा जाता है, यानी ग्राउंड जैसा व्यवहार करती है डिजाइन उसी के अनुसार बदलेगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा एनएटीएम टनल पूरा कंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे चलता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, टनल सर्वे इंजीनियर आखिरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभाता है, सेटलमेंट मॉनिटरिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से आधुनिक इंस्ट्रूमेंट टनल सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम पार्ट 3 में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कुलदीप खंसीली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।